वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 12 राशियों की चर्चा करेंगे, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक चर्चा करेंगे। और ये जो राशिफल है मित्रों, ये अगस्त माह 2020 से संबंधित है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो मकर राशि के जातक हैं उनके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे माह अगस्त 2020 की। लेकिन आपके साथ चर्चा करें इससे पहले आपके जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, वह कैसी है उसके विषय में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। कौन से ग्रह किस राशि में संचार कर रहे हैं, कब उनका राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि इसी आधार पर ही आपका राशिफल तैयार होता है, जिसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति गोचर में कैसी है इस माह आपके लिए। सूर्य ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में संचार हो रहा है उनका। 2 अगस्त से इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी, जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी। और 16 अगस्त को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तथा कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे मित्रों। और ये जो कर्क राशि है, ये आपके कुंडली में सप्तम हाउस यानी कि 7th हाउस में स्थित है मित्रों। और जो सिंह राशि है, जहाँ पर 16 अगस्त को प्रवेश होगा सूर्यदेव का, ये आपके कुंडली में 8th हाउस यानी अष्टम भाव में स्थित है। तो ये थी स्थिति सूर्यदेव की। आगे मंगल ग्रह की चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह जो है वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में उनका संचार चल रहा है उदय एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 16 अगस्त को ये इस राशि से निकलेंगे, इनका अपना राशि परिवर्तन होगा। और जब ये यहाँ से निकल जाएंगे मीन राशि से 16 अगस्त को, तो ये अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो मीन राशि है वो आपके कुंडली के कौन से भाव में स्थित है, यानी कि तृतीय भाव में, जिसको हम 3rd हाउस कहते हैं, उसमें ये स्थित है मीन राशि। और जो इनकी मेष राशि है, जहाँ पर इनका 16 अगस्त को प्रवेश होना है मित्रों, वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव, जिसको हम 4th हाउस के नाम से भी जानते हैं, उसमें स्थित है। आगे चर्चा बुध ग्रह की। तो मित्रों, बुध ग्रह जो है 2 अगस्त को अपनी मिथुन राशि से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा 2 अगस्त को उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी कर्क राशि में। लेकिन 5 अगस्त को ये सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण अस्त हो जाएंगे। और फिर 17 अगस्त को यहाँ से ये फिर राशि से निकलेंगे, यहाँ फिर अपना राशि परिवर्तन होगा बुध का। और ये अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके ये अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। और आपको बता ही चुके हैं कर्क राशि के विषय में और सिंह राशि के विषय में कि कर्क राशि जो है वो आपके कुंडली के 7वें भाव में है और सिंह राशि आपके कुंडली के 8वें भाव 8th हाउस में है। बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी स्वयं की राशि में ही संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, अपने समग्रह केतु के साथ। और उनका संचार इसी प्रकार पूरे माह होता रहेगा। और मित्रों, ये जो गुरु बृहस्पति हैं जो धनु राशि में संचार कर रहे हैं, ये धनु राशि आपके कुंडली में कहाँ पर स्थित है? ये आपके कुंडली के 12वें भाव में स्थित है, जिसको हम 12th हाउस के नाम से भी जानते हैं। आगे चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह के लिए बताना चाहेंगे मित्रों कि ये उदय एवं मार्गी अवस्था में 1 अगस्त को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके। और फिर यहाँ पर जब ये आ जाएंगे 1 अगस्त को मिथुन राशि में, मित्र राशि में, तो इनकी जो युति बनेगी अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बनेगी। और आपको बता दें कि ये जो मिथुन राशि है आपके कुंडली के 6ठे भाव में स्थित है, जिसको हम 6th हाउस के नाम से भी जानते हैं, मिथुन राशि। और शनि ग्रह जो है वो अपनी स्वयं की राशि मकर में ही है, वहीं पर उनका संचार हो रहा है उदय एवं वक्री अवस्था में। और पूरे माह इसी प्रकार संचार होता रहेगा इसी ही राशि में। और वक्री अवस्था को कहते हैं, उल्टी चाल जब चलते हैं ग्रह तो उसको वक्री अवस्था बोला जाता है। तो शनि ग्रह जो हैं वो अपनी इसी राशि में ही रहने वाले हैं पूरे माह वक्री अवस्था में। और ये जो मकर राशि आपके कुंडली में है, ये प्रथम हाउस में स्थित है, जिसको हम 1st हाउस भी कहते हैं, लगन भाव भी बोलते हैं, उसमें स्थित है। राहु ग्रह के विषय में भी बता दें कि ये अपनी उच्च राशि मिथुन में ही संचार इनका चल रहा है अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ। और ये चलेगा पूरे माह इसी प्रकार 31 अगस्त तक। और आपको बताया है कि हमने अभी कि मिथुन राशि जो है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव में यानी कि 6th हाउस में स्थित है। केतु ग्रह
केतु ग्रह अपनी उच्च एवं सम राशि धनु में अपने सम ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं मित्रों। और ये धनु राशि आपको बता चुके हैं आपके कुंडली के द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में स्थित है। तो यह थी आपकी ग्रहों की गोचर में स्थिति। इसी अच्छी बुरी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपका राशिफल तैयार है और उस राशिफल की अब आपसे चर्चा की जाएगी। और सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। मित्रों, आप मकर राशि के जो जातक हैं उनको इस माह व्यवसाय की दृष्टि से देखने पर यह पता लगता है कि जो जातक अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं उन पर अपने व्यापार को चलाने के लिए कुछ कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। इस माह आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। तथा जो लोग अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपने रोजगार से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का सामना इस माह करना पड़ सकता है। तथा माह मध्य के उपरांत हालात कुछ और जटिल हो सकते हैं। माह मध्य के उपरांत मित्रों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी पूरा प्रभाव बना हुआ है और इस माह आपको अपने भाग्य का भी पूरा साथ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसी बीच उन जातकों के लिए अच्छी बात है जो या तो फिर सेना में कार्यरत हैं, पुलिस फोर्स में, या ऐसी ही किसी अन्य संस्था से जुड़े हुए हैं, या उसमें से किसी एक में रोजगार पाने के इच्छुक हैं। जो भी जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, अगर उनमें से किसी एक में भी आप रोजगार पाने के इच्छुक हैं, उनसे भी हमारा तात्पर्य है। उनके लिए भी माह मध्य तक का समय अनुकूल रहने वाला है और अपना पराक्रम और शौर्य आदि दिखाने का, जिसके लिए जो आप वो दिखाएंगे या दिखाने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा, उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे इस माह। तथा रोजगार पाने के इच्छुक जातकों को भी ऐसी किसी संस्था में अगर वो रोजगार पाना चाहते हैं तो उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो परिश्रम, मतलब आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपके परिश्रम, आपको चाहे वो आपका आप आर्मी में हैं या किसी और सैन्य बल में हैं, जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, वहाँ पर किसी में भी हैं, आपको परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा इस माह। हमारे कहने का भाव ये था। तथा यह माह, जैसा कि हम कह रहे हैं और कह चुके भी हैं अभी इसी चर्चा में, कि आपको परिश्रम अधिक और उसके परिणाम आंशिक प्राप्त होंगे। परिश्रम तो अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसके अनुसार परिणाम जो है नहीं प्राप्त होंगे। परिणाम थोड़ा आंशिक प्राप्त होंगे, कम अच्छे जो परिणाम हैं वो कम प्राप्त होंगे। वित्तीय स्थिति तो बताना चाहेंगे कि इस पूरे माह आपकी आय सामान्य से अधिक रहने की पूरी संभावना है, लेकिन खर्चों की भी अधिकता रहेगी। हालांकि जो भी खर्च होगा वह अच्छे कार्यों में ही होगा। सुख सुविधाओं का लाभ भी माह मध्य के उपरांत ही हो पाएगा। प्रेम संबंध, इस माह आपके प्रेम संबंधों में माह के बीच बीच में कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर, कह रहे हैं स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर ही संबंध बन पाएंगे। जहाँ पर मुलाकात हुई, थोड़े टाइम के लिए इंट्रोडक्शन हुआ, बातचीत चली, उसके बाद वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, कुछ इस प्रकार का। तो ऐसे बनने के कुछ दिनों के अंदर ही अंदर वो समाप्त भी हो जाएंगे, बनेंगे भी। दोनों स्थितियाँ बनेंगी, यानी कि संबंध बने, थोड़े समय के लिए बने, फिर ख़त्म। ऐसी कुछ ग्रहों की स्थिति है जो संकेत मिल रहा है। और जिसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहते हैं कि बिना गंभीरता के, जिसमें आप गंभीर ही ना हो, सीरियस ना हो जिन संबंधों को लेकर के, ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो जहाँ पर आप गंभीर नहीं होते हैं तो वहाँ संबंध भी आपके फिर कहाँ मजबूत होते हैं, फिर तो बस सब बातें हवा में होती हैं सिर्फ। तो ये स्थिति है इस माह आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। तो आपसे चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक संबंधों के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि इस माह के मध्य तक पिता पुत्र के बीच मतभेद की संभावना बन रही है तथा पूरे माह पारिवारिक संबंधों में तनाव बन सकता है। और माह मध्य के उपरांत आपको अपने बड़े भाई बहनों की ओर से कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है। विवाहित व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक जीवन में माह मध्य तक तो कुछ ज़्यादा तल्खी रह सकती है पति पत्नी के बीच में। हालांकि
महामध्य के उपरांत इसमें कुछ कमी आप देखेंगे, आएगी कमी, लेकिन मन मुटाव हल्का फुल्का बना रहेगा। शिक्षा, छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीरतापूर्वक प्रयास करने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो परिणाम भी बहुत ही प्रतिकूल जा सकते हैं। तो इस जो हम मकर राशि के जातकों को यही सुझाव देना चाहते हैं कि वे अपनी शिक्षा की ओर पूरा कंसंट्रेट करें, पूरा ध्यान केंद्रित करें। वाकई अगर आप गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे अपनी शिक्षा की ओर, निश्चित रूप से फिर आपको कुछ ना कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अन्यथा ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है छात्रों के लिए और उनकी शिक्षा को लेकर के, इसलिए ज़्यादा जोर दे करके हम ये बात यहाँ बोल रहे हैं। संतान, इस माह माता पिता अपनी संतान के किसी भी प्रकार से उनसे संबंधित अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और उनसे अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए, इस माह नहीं करनी चाहिए। अपितु आप स्वयं अपनी संतान को उनके कार्यों को पूरा करने में सहयोग करें, उनसे अपेक्षा ना करें, उनको सहयोग करें। ये माह ऐसा है, तथा उनका पूरा मनोबल बढ़ाएं। बच्चे ऐसा ना हो, कई बार बच्चे होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये स्थिति ना बने। आप अपने समय में से समय निकालें अपने बच्चों के लिए और उनका पूरा ध्यान रखें, उनका पूरा मार्गदर्शन करें। इस बात की अधिक आवश्यकता रहेगी इस माह। स्वास्थ्य, इस माह आपका पूरे माह स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा। हालांकि अगर आप समय रहते ही उपचार कर लेंगे तो शीघ्र लाभ भी होगा। तो ये था मित्रों आपका राशिफल। और उपाय कौन से करें और कैसे करें? सरल उपाय, आसान उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और उपाय है कि शनिवार की संध्या को शनि देव की आराधना करनी है, उनको प्रसन्न करना है। और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं पर बैठ करके हनुमान जी की पूजा करनी है, किसी भी रूप में। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान कवच पढ़ सकते हैं, और बहुत चीज़ें हैं, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, ये सब चीज़ें हैं। जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा और खिला सकते हैं तो खिला दीजिए, आपके लिए ये शुभ रहेगा। तो ये छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं पूरे माह के लिए, आप इन्हें करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्ति होगी। तो ये था मित्रों मकर राशि के जो आप जातक हैं उनका माह अगस्त 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि जो भी आने वाले अभी हमारे दिनों में नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें समय अनुसार। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।